छल करने के बाद आपको शांति नहीं मिल सकती है, आपको सुकून नहीं मिल सकता है। एक बहुत बड़े संत हुए, बाबा भारती कहकर, जिन्हें दुनिया जानती थी। बहुत अच्छी कहानी है। उनके पास एक सुंदर सा घोड़ा था जिसका नाम सुल्तान था। बहुत प्यार करते थे वो घोड़े से। घोड़े के बिना उनका जीना मुश्किल था। घोड़ा भी ऐसा था कि बाबा के इशारों पर भाग जाया करता था। बाबा सुल्तान को लेकर शहर में पहुंचे। जैसे ही बाबा शहर में पहुंचे, डाकू खड़क सिंह की निगाह पड़ी उस पर। खड़क सिंह ने सुन रखा था बाबा भारती का घोड़ा बड़ा अच्छा घोड़ा है, बड़ा तेज घोड़ा है, बिजली की रफ्तार में चला करता है, इशारों पर रास्ते तय कर लिया करता है, बहुत समझदार घोड़ा। डाकू को क्या चाहिए? घोड़े ही तो चाहिए है। पहले के डाकू और अब के डाकू में थोड़ा अंतर है। पहले के डाकू घरों में आकर नोट लूटते थे, धन दौलत लूट के ले जाते थे। आज के डाकू आके नहीं लूटते हैं, तुम खुद जाके उनसे लूटते हो। वो फोन करते हैं कि तुम्हारा बच्चा मेरे अंडर में है, इतने करोड़ ला करके दे दो। अब डाकू को इतना टाइम थोड़ी है कि सूरत में आए, वो एक फोन पर पैसा बुला लिया करते। तुम खुद अटैची ले जाते हो कि लो महाराज मेरा बच्चा मुझे वापिस। अब तो फिरौतियों से लूटमार होती है, ध्यान रखना। पहले का जमाना अलग था, अब स्टाइल बदल गई है डाकुओं की, ध्यान रखना। कुछ डाकू तो दिल्ली में मिलेंगे, कुछ अहमदाबाद गांधीनगर में मिल जाएंगे। सब लूटमार का स्टाइल बिल्कुल अलग है। डाकू ने कहा कि घोड़ा हमें मिलना चाहिए, लेकिन उन्होंने सोचा कि बाबा भारती ऐसे तो घोड़े देने वाले हैं नहीं, क्या करूं? छल का सहारा लिया। जब आदमी कमजोर हो जाता है तो छल का सहारा लेता है। मालूम है कहानी आगे क्या कहती है कि एक दिन बाबा, वो डाकू खड़क सिंह एक अपाहिज का रूप बना करके जंगल में बैठ गया। बाबा दयालु थे। जैसे ही सुल्तान को लेकर के बाबा भारती पहुंचे, उस अपाहिज ने कहा कि बाबा मैं चल नहीं सकता, मैं फिर नहीं सकता हूं, मेरे शरीर में वो ताकत नहीं, मैं अपाहिज हूं, मुझे सड़क पार करा दोगे, मुझे उस तरफ ले चलोगे? खड़क सिंह की दशा देखकर बाबा को दया आ गई। उन्होंने कहा कि ठीक है, आओ बैठो। जैसे डाकू को बिठाया घोड़े पर, घोड़े पे बैठते ही डाकू ने रकाब पर एड़ लगाई, लगाम हाथ में पकड़ी और भाग गया ठास करते हुए। बाबा भारती खड़े खड़े देखते रहे। धूल उड़ाता हुआ घोड़ा चला गया दूर तक। बाबा समझ गए ये कोई भिखारी नहीं, ये कोई लुटेरा है जो मेरा घोड़ा लूट करके भाग गया। बाबा ने कहा, ओ डाकू खड़क सिंह। डाकू ने कहा, मेरा नाम जानते हैं, पहचान गए? ध्यान रखना। आवाज दी कि डाकू खड़क सिंह, एक बात मेरी सुनते जाओ, मुझे घोड़ा वापस दो या ना दो, मुझे नहीं चाहिए सुल्तान, लेकिन तुम जानते हो सुल्तान मेरी जान है, उसके बिना मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं तुमसे एक निवेदन करता हूं। बोले बोलिए बाबा भारती, क्या बोलना चाहते हैं? बोले एक बात याद रखना डाकू खड़क सिंह, जिस तरह से छल से तूने मुझसे मेरा सुल्तान छीना है, ये बात जाकर शहर में किसी को बताना मत, बताना मत। क्यों? नहीं, तेरे पास सुल्तान कैसे पहुंचा, ये बताना मत। क्यों? बोले इसलिए नहीं बताना कि तू तो छल से घोड़ा मुझसे लेकर जा रहा है, और ये कहानी यदि तूने दुनिया में जाके बता दी कि मैंने घोड़ा कैसे लिया, तो मुझे अपनी और तेरी चिंता नहीं। आज के बाद इस दुनिया में लोग अपाहिजों पर विश्वास करना छोड़ देंगे, लोग दया करना छोड़ देंगे, लोग धर्म करना छोड़ देंगे, और किसी भी अपाहिज की दुनिया में कोई सहायता नहीं करेगा। घोड़े का गम नहीं है, गम इस बात का है
कि लोगों के अंदर दया और करुणा का हमेशा हमेशा को अंत हो जाएगा। मैं तुझसे निवेदन करता हूं, और यदि कोई कहे कि घोड़ा कैसे मिला, तो खुलेआम छाती ठोक कर कहना, बाबा भारती ने मुझे घोड़ा इनाम में, ये मत बताना कि मैंने ये घोड़ा छल से प्राप्त किया है। डाकू खड़क सिंह चला गया सुल्तान को लेकर के। रात को 12 बजे बाबा भारती की झोपड़ी में सुल्तान के चिंगाड़ने की आवाज आती है, हिनहिनाता है घोड़ा। रात को 12 बजे बाबा भारती की नींद खुली, घोड़े की आवाज, उन्होंने आवाज लगाई, सुल्तान तू कहां है? घोड़े ने हिनहिनाया, दोनों पैर उठाए। बाबा भारती की आंखों में से आंसू आ गए। तू यहां कैसे आ गया? तुझे तो डाकू उठा करके ले गया था, तू भी छल से भाग करके आया है क्या? वो छल से ले गया, सुल्तान तूने भी डाकू से छल किया है। दोनों पैर उठा दिए सुल्तान ने। बाजू में खड़ा डाकू खड़क सिंह। बाबा भारती ने कहा कि तुम कैसे आ गए? बोले बाबा तुम्हारी एक बात कि दुनिया को मत बताना कि मैंने घोड़ा कैसे लिया है, वरना दुनिया दीनहीनों पर विश्वास करना छोड़ देगी। बाबा 12 बजे रात तक आपके शब्द ने मुझे सोने नहीं दिया, रात भर करवटें बदलते रहा, और आज पहली बार लगा कि दुनिया अणु बम और एटम बम से नहीं जीती जाती है, दुनिया गोली बंदूक से नहीं जीती जाती है। दुनिया को जीतना है तो दिल से दुनिया को जीता जाता है, हृदय से दुनिया को जीता जाता है। बाबा तुम्हारी सरलता, तुम्हारी निश्चलता ने मुझे मजबूर कर दिया, और आज ये घोड़ा लेकर के मैं तुम्हारे पास वापिस आ गया। ध्यान रखना।